स्वराज के लिए मैं संतोष सिंह, और आज हम स्वराज में बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच जो जुबानी जंग चल रही है उसके राजनीतिक यथार्थ क्या है, या फिर प्रशांत किशोर जो पद यात्रा पर निकले हैं उसको लेकर जिस तरह की टिप्पणी हो रही है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, उसका मतलब क्या है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रशांत किशोर अपनी यात्रा की शुरुआत गांधी के प्रयोग की उस धरती से किया है जो जिसके बगैर गांधी के जीवन का इतिहास अधूरा। तो उन्होंने ही कहा है कि अच्छे साधन की प्राप्ति के लिए साधनों का भी पवित्र होना बहुत आवश्यक है। जी हां, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, समाज को आप मथ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव होनी चाहिए। और ये जो राजनीति, आज की जो राजनीति है वो घिसी पीटी राजनीति है, उससे बदलाव की बात करना बेमानी है। कई तरह के तर्क आप दे रहे हैं, लेकिन जब आपकी यात्रा के साधन पर सवाल होते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। तो पहले हम साधन पर ही बात कर लेते हैं। ये जो आप टेंट सिटी देख रहे हैं, ये पंजाब की एक ऐसी कंपनी को इसका टेंडर दिया गया है जो करोड़ों में है। उसकी पूरी टीम इस टेंट के निर्माण में लगी हुई है। ऐसे 4 टेंट प्रशांत किशोर की यात्रा के साथ चल रहे हैं। एक जहां रुकते हैं, दूसरे जहां कल रुकना है, तीसरा जहां एक दिन बाद रुकना है। मतलब कुल 4 इस तरह के टेंट जिसमें करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है। जो यात्री इनके साथ पैदल चलेंगे उनके ठहरने की व्यवस्था है। आप देख रहे हैं ये टेंट सिटी, याद है आपको, अभी गया में भी इस तरह की टेंट सिटी देखने को मिली थी। लेकिन उन सब से इतर ये शानदार टेंट सिटी बनाया जाता है इनकी यात्रा के समाप्ति के बाद ठहरने के लिए। तो सवाल उठना लाजमी है कि इस तरह के टेंट में रहने और उसमें जिस तरीके की व्यवस्था है उसमें रोजाना अगर हम करोड़ों की खर्च की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 300 से अधिक गाड़ियां चलती हैं इनके काफिला के साथ। आईपैक की पूरी टीम इनके साथ इस व्यवस्था में लगी हुई है। पूरा एक नेटवर्क लगा हुआ है जो पूरे दिन उस इलाके के जो भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, या कोई अलग तरह से सामाजिक काम कर रहे हैं, उनको फोन करने के लिए एक पूरी टीम लगी हुई है। तो ऐसे में तो ये सवाल उठेगा ना कि आप ये जो साधन प्राप्त कर रहे हैं उस साधन की पवित्रता कितनी है। आप कहते हैं कि हम ममता बनर्जी के और बाकी जो नेता जिनके साथ हमने काम किया है वो हमें मदद कर रहे हैं। तो आखिर इस मदद के पीछे की सोच क्या है या पीछे की राजनीति क्या है? क्योंकि ये तमाम ऐसे नेता हैं जो आज नीतीश कुमार के जो मोदी मुक्त भारत की जो बात वो कर रहे हैं, मतलब बीजेपी मुक्त भारत की जो वो बात कर रहे हैं, उसमें ये सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं है। और नीतीश का मानना है कि कांग्रेस के बगैर इस तरह के गठबंधन की बात बेमानी होगी। तो साध्य पे सवाल उठना लाजमी है। लेकिन इन साध्य के सवालों के साथ साथ जिस तरीके की सियासत इन दिनों चल रही है बिहार में और जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो जरा आप भी सुनिए। लगातार प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच यूं कहें तो जुगलबंदी चल रही है।
वैसे ही बोलते रहता, सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोग को कोई लेना देना नहीं। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए भाई, हम तो दिल्ली में भी एक बार, हम क्या रोज रोज बोले, यात्रा पे वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहाँ जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर। हम के भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कहना था। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहाँ गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ कहेंगे। खाली आप लोग जब पूछ लिए तो इतना बता देंगे कि ये लोग को बेचारे को जो करना है उसको क्या है, राजनीति से क्या मतलब है, कोई मतलब है कोई चीज नहीं, अपना बोलते रहता, बोलने दीजिए, कोई लेना देना। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है, बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए केंद्र से भी, ठीक है। मतलब साफ लगा कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है, उसी का काम है, कर रहा है। बड़ी खबर, हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है, सबका विरोध। सर बीजेपी का नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में, वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूंगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है। अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है, और कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं, ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है, और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश सिंह क्यों है? सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर लालू परिवार ही क्यों नहीं है? सत्ता में तो बीजेपी भी रही है। यह सवाल सुशील मोदी से वो क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल मोदी से क्यों नहीं करते हैं? बिहार उनके साथ रहा है 2014 से लेके 2019 के इलेक्शन, मतलब 10 वर्षों के लिए उनको अपार बहुमत दिया। फिर बिहार की गरीबी के लिए, बिहार के पलायन के लिए क्या मोदी जिम्मेवार नहीं है? तो फिर उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? इस तरह के कई सवालों के घेरे में प्रशांत किशोर है, और प्रशांत किशोर का ये पदयात्रा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इन पदयात्रा के सहारे जो यंग जनरेशन है, उन्हें कम से कम बिहार देखने और समझने का तो मौका मिला है। और ऐसे ही इसी तरह के आयोजन के सहारे कुछ नई बात भी सामने आती है। तो साधन और साध्य पर सवाल भरे खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी तरह के आंदोलन में कुछ ऐसे युवा तुर्क लोग भी बाहर निकलते हैं जो अपने बदलाव के लिए पूरी जिंदगी समाज को दे बैठते हैं। इसलिए इसके ये सकारात्मक पक्ष भी है।